Hello students, welcome to my channel. Today we'll continue with the chapter measurement of national income. हमने previous lecture में या previous session में पढ़ लिया था what is expenditure method, how we can calculate national income using expenditure method. अब हम इस lecture में पढ़ेंगे expenditure method के precautions. What are the precautions of expenditure method? तो सबसे पहला है the intermediary expenditure is not included. सेमी प्रोडक्ट्स या जिस पर प्रोडक्शन होना बाकी है वो गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं। ये चीज हमने प्रोडक्ट मेथड में भी पढ़ी थी कि फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को ही लेते हैं, उसी तरह से फाइनल एक्सपेंडिचर को ही लेते हैं, बीच वाले एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि डबल काउंटिंग भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर डन ऑन सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। व्हाई? क्योंकि जब वो फर्स्ट हैंड गुड्स थे तब उन्हें हमने नेशनल इनकम में ले लिया था। ये अब सेकेंड हैंड होने पर हम उससे एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड, शेयर्स एंड बॉन्ड जब हम इश्यू कर रहे हैं या परचेज करते हैं या सेल करते हैं उसके ऊपर जो भी खर्चा आता है उसको भी हम नेशनल इनकम में नहीं लेते। ट्रांसफर पेमेंट के ऊपर जो किया गया खर्चा होता है वो भी नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता है। जब हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वो हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते। वो पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, 3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिखे। Now we'll come to difficulty in measurement of national income. जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं हमें कौन सी बहुत बड़ी दिक्कत या डिफिकल्टीज होने वाली है? सबसे पहला पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड एक पॉइंट आया था कि कभी भी सेल्फ सर्विसेज, सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता। आप जो घर पर काम कर रहे हो, खुद के लिए जो काम कर रहे हो, उसकी किसी भी तरह से नेशनल इनकम की में कैलकुलेशन नहीं होती है क्योंकि उनकी कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ओल्ड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स आया था ना, उसी तरह से वो बोल रहा है कि पुराने सामानों की वैल्यू पता लगाना ही मुश्किल होता है, इसलिए इनकी कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। कैलकुलेशन ऑफ हॉलिडे फॉर लेजर्स इज ऑल्सो डिफिकल्ट। हम जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में ये फैसिलिटीज दी जाती है कि उनके एम्प्लॉयज को जो बहुत काम कर चुके हैं उन्हें छुट्टियों पर, हॉलिडे पर भेजा जाता है। तो जब हॉलिडे पे भेजा जाता है तो उनकी जो एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन करना या वो कितना काइंड में उन्हें हम फैसिलिटी दे रहे हैं उसकी कैलकुलेशन नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग करना जरा डिफिकल्ट होता है। इंफॉर्मेशन ऑफ नेशनल इनकम इज नॉट इजीली अवेलेबल। जो कैलकुलेशन हम करते हैं नेशनल इनकम की उनके बारे में जानकारी निकालते हैं जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत मुश्किल से निकालते हैं, उनको आसानी से नहीं मिलती। और कभी कभी ये भी होता है कि जो वो लोग इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं वो शायद गलत भी हो, प्रॉपर कंक्लूजन नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? डेटा कैन बी अनरिलायबल और इनएडिक्वेट। We'll come to the next point, the relation between the national income and economic welfare. Welfare आपको पता है, हमें समाज का ध्यान रखना है, उसे हम क्या कहते हैं? वेलफेयर। तो इकोनॉमिक वेलफेयर जिस तरह से इसको अगर पॉइंट को बोले तो वो किससे लिंक्ड हो जाता है? एनवायरमेंट। तो हमें नेशनल इनकम को इंक्रीज करना है, क्या प्रोटेक्ट करके? लोगों का वेलफेयर भी, एनवायरमेंट को भी, पॉल्यूशन को फैलाना नहीं। सो रिलेशन बिटवीन नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। स्टूडेंट्स ये तो समझ लो कि अगर हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ती है इसका मतलब हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। अगर जितनी इंक्रीज होगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो हमारे देश का प्रोडक्शन और बनेगा और इंक्रीज होगा। इस तरह से नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी।
तो ये क्या है, सर्क्यूलर प्रोसेस है। और यही एक रिलेशन है किसके बीच में, नेशनल इनकम में और इकोनॉमिक वेलफेयर में। सो इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मनी टर्म्स। ये ध्यान रखना है कि कभी भी हम लोग इकोनॉमिक सेवा को कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम में किसके आधार पर, मनी के आधार पर। इन नेशनल इनकम इंक्रीज वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हुई तो लोगों का भी फायदा होता है, राइट। तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया कि अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है इसका मतलब लोगों की इनकम भी इंक्रीज हुई होगी, इसीलिए नेशनल इनकम इंक्रीज हुई। तो अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, तो प्रोडक्शन और होगा और नेशनल इनकम बढ़ेगी। सो यही पॉइंट आ गया, एज द नेशनल इनकम इंक्रीजेस वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑल्सो इंक्रीजेस। एज नेशनल इनकम इंक्रीजेस द कंजम्पशन लेवल ऑफ द पीपल ऑल्सो इंक्रीजेस। ये पॉइंट भी मैंने बोला था, अगर नेशनल इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। Thus we can say if there is an equal distribution of income, proper distribution, हर एक के पास उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार सबको पैसा मिल रहा है, सबकी इनकम हो रही है, that means the magnitude of economic welfare will also increase। ये थे तुम्हारे छोटे छोटे टॉपिक जो बाकी थे। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, that is the next topic we'll study is green GNP. Green GNP is Green Gross National Product. Green Gross National Product हमें ये बताता है कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं किसकी, एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी। हम चाहते हैं कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे प्रोडक्शन के लिए काम आ रहा है उन्हें हम यूज करें प्रोडक्शन के लिए, पर उन्हें क्या करना जरूरी है, सस्टेन करना जरूरी है, जैसा है वैसा रखना जरूरी है। सो एस्टिमेटिंग जीएनपी इज विद पैरामीटर्स लाइक एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, ग्रीन जीएनपी। तो हमको हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का एस्टिमेशन करना है, क्या क्या ध्यान में रख के, एनवायरनमेंट को हमें पोल्यूट नहीं करना, वो चीज का भी ध्यान रखकर कैलकुलेशन करना है। और उसी कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रीन जीएनपी। ये क्या सिग्निफाई करता है, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट सिग्निफाइज दैट जीएनपी is attained with a sustainable, मैंने आपको कहा नेचुरल रिसोर्सेज या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमें तब अचीव करना है जब हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट यू शुड नो अबाउट इट। सो थैंक यू स्टूडेंट, आपका नेशनल इनकम वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट सेशन।